अभी हम शुरू कर रहे हैं अप्लाइड मैथ के 11.2 जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस है अनसॉल्व्ड, उन क्वेश्चंस की हम सिर्फ बात करेंगे। ओनली अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया x/2 + 2/x। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यदि कोई भी नंबर x की पावर n है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, nx n-1। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस दिया है वो इस तरह से दिया है x/2 + 2x इनवर्स या 2x उसकी पावर -1। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीपल में होते हैं तो वेरिएबल होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, कांस्टेंट्स होता है वो वैसा का वैसा लिखा जाता है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा कि सर 1/2 d/dx और x प्लस यहाँ से फिर वेरिएबल जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा x -1। अब देखो ये किस फॉर्मेट की तरह कि सर ये तो x की पावर n के जैसा बन रहा है, x की पावर कोई भी नंबर। तो हम सर इसका डिफ्रेंशिएशन किस फॉर्मेट की तरह करेंगे, nx n-1। तो आपका जो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा 1/2 और ये तो इसका हो जाएगा 1 + 2 और x की पावर -1 मतलब n तो आगे आ गया और इसकी पावर -1 और -1। तो ये हो जाएगा सर 1/2 प्लस ये माइनस का हो जाएगा, मल्टीपल होगा तो माइनस इसके साथ -2x की पावर -2। ठीक है। इसको आपको लिखना है तो अच्छे से, तो आप इसको ऐसे लिखते हो 1/2 -2/x²। ये आपका पहला डेरिवेटिव है जो इस तरह से होगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है उसकी हम बात करें तो वो इस तरह से क्वेश्चन है कि 4√x - 2 ये आपका fx दिया हुआ है। इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से होगा तो बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x की पावर 1/2 और -2। जो कांस्टेंट होता है उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, वो होता है सर 0। ठीक है। ये किस तरह से बनेगा, ये सर x की पावर n के फॉर्मेट में है तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा nx n-1। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सर 4 d/dx x की पावर 1/2 और माइनस d/dx और 2। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1/2 आगे आ गया और x की पावर 1/2 और -1 और ये बन जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2x की पावर -1/2 तो ये हो जाएगा 2/√x। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा 2/√x। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन दे रखा है उसकी बात करें तो ये इस तरह से है कि fx = आपको दिया है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है। तो इनका डिफ्रेंशिएशन अपन शुरू करें तो a तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा तो d/dx x³ + b बाहर आ जाएगा फिर d/dx x²। c कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा d/dx किसका होगा x का और प्लस d/dx और d। यहाँ पर जो ABCD है वो सारे क्या है कांस्टेंट है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो x की पावर n के हैं तो x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो अपना क्या होता है nx n-1, ये याद रखना। ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा a.3x² + b 2x + c 1 और +0। तो ये हो जाएगा 3ax² +
2bx प्लस सी। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया है वो इस तरह से है, इसका फोर्थ पार्ट वो दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा सर, डी बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है और x की पावर 4, डी बाई डी एक्स और x। तो इसका क्या हो जाएगा 2 4x क्यूब, x की पावर n की तरह होगा तो 4 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड दिया है, इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें अपन तो इसका फर्स्ट पार्ट आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है 2x प्लस 1/x की पावर 2। अब देखो सबसे पहले अपने को ये पता है कि x की पावर n है तो हम उसको इस तरह से करते हैं। तो ये जो दिया हुआ है ये इसमें क्या होगा कि अपन पहले इसका स्कोर ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि सर 2x की पावर 2 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 2x मल्टीपल 1/x। तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, x की पावर -2 प्लस ये बन जाएगा 4। डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करें हम तो इसका क्या हो जाएगा 4 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -2 और डी बाई डी एक्स 4। फिर वही सर x की पावर n वाला फॉर्मेट है और इसका क्या होता है nx n-1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 2x, ये हो जाएगा माइनस का 2x और एक पावर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये 0, ये हो जाएगा 8x माइनस 2/x क्यूब। जब डिनोमिनेटर में आता है तो पावर चेंज हो जाती है, यदि ऊपर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये क्वेश्चंस क्लियर है, एक बार और अच्छे से देख लो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चंस आपके सामने दिया है वो इस तरह से है √x प्लस 1/√x की पावर 2। तो ये क्वेश्चंस भी इसी तरह से होगा। ये किस तरह से होगा कि सर इसको पहले इसकी जो है स्कोर कर लेते हैं। तो √x का क्या हो जाएगा x, 1/√x का क्या हो जाएगा, इसका भी x हो जाएगा 1/ प्लस 2√x मल्टीपल 1/√x। तो यहाँ से ये बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -1 प्लस डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2। इसका क्या हो जाएगा x का 1, ये हो जाएगा -1 आगे आ गया, x की पावर -1 और -1 प्लस ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर। इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 - 1/x स्क्वायर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चंस दे रखा है वो देखते हैं। जो थर्ड नंबर क्वेश्चंस दे रखा है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह से दिया हुआ है x की पावर -3 5 प्लस 3x। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो x की पावर n के लिए पढ़ा था। तो हम ऐसा करते हैं कि सर इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस क्यूब प्लस 3x डॉट x की पावर -क्यूब। जब बेस सेम हो तो क्या होता है कि जो पावर होती है ना वो हो जाती है मल्टीपल। बेस सेम हो तो क्या हो जाती है, पावर मल्टीपल में आ जाती है। ये बन जाएगा 5x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2। क्लियर। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 5 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3 प्लस 3
डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -2, ये हो जाएगा 5, ये -3 आगे आ गया, एक्स की पावर -3 -1 प्लस 3 -2 एक्स की पावर -2 -1, ये हो जाएगा माइनस का 15 और एक्स की पावर 4, और ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। आगे बढ़े, देख लो आराम से टाइम लगा के। आगे जो क्वेश्चंस दिया है, इसका जो सेकेंड पार्ट दिया है वो दिया है एक्स की पावर 5 3 माइनस 6 एक्स की पावर -9, ये गिवन है। अब देखो इस ब्रैकेट की कुछ पावर 2 3 होती तो पहले उस ब्रैकेट को ओपन करते फिर मल्टीपल करते, लेकिन इसमें उसकी कोई पावर नहीं है, 2 ये चर है, 2 ये वेरिएबल है और 2 ये है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगा सर 3 की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर 5 डॉट एक्स की पावर -9, वही बात है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है विथ साइन के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 6 एक्स की पावर -4। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 की पावर 5 का nx n-1 की तरह होगा, तो 5 डॉट x4 -6, ये -4 आगे आ जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा -4 -1, 15 की पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस 24 की पावर -5, या लिख सकते हो 24 अपॉन x की पावर 5। ये इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, मल्टीपल करना है सबसे पहले और उसके बाद आपको इस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिया है वो दिया है 4th का फर्स्ट पार्ट, वो आपके सामने इस तरह से दिया है 2x + 3 मल्टीपल 5x² - 7x + 1। देखो इसका भी, या तो आप इसको fx मल्टीपल gx से कर सकते हो, लेकिन यदि आपको इसमें सीधा मल्टीपल हो रहा है तो हम यही कोशिश करेंगे कि सर सारे जो वेरिएबल्स है इनको मल्टीपल करके x की पावर n के फॉर्मेट में ले आए और इसका इजीली डिफ्रेंशिएशन कर दे, तो ज़्यादा परेशानी वाला काम नहीं है। ये तरीका एक तो, और दूसरा तरीका है कि आप चाहो तो इसको fx × gx से भी जा सकते हो। ठीक है, तो fx × gx क्या होता है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। तो fx × gx का मतलब होता है दो वेरिएबल फंक्शंस यदि वो मल्टीपल में है तो उनका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से होता है। एक वेरिएबल फंक्शंस ये, एक वेरिएबल फंक्शंस ये दो मल्टीपल में है तो इनका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से होता है। तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम वैसा का वैसा लिखेंगे और सेकेंड फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस इस बार सेकेंड फंक्शंस को वैसा का वैसा लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शंस का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। मल्टीपल में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है डिवाइड में, उस टाइम यदि आप आगे पीछे कर देते तो दिक्कत होती है। इसमें आप कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करें। पहला फंक्शन है 2x + 3, मैंने 2x + 3 को वैसा का वैसा लिख दिया और डिफ्रेंशिएशन मुझे किसका करना है, सेकेंड पार्ट का। ये हो जाएगा 5x² - 7x + 1 प्लस इस बार किसको लिखना है, सेकेंड पार्ट को ऐसा का ऐसा लिखना है और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, फर्स्ट पार्ट का। क्लियर, ये ऐसा का वैसा लिख दिया। ये इसका डिफ्रेंशिएशन किस तरह से होगा, 5x², 5 तो वेरिएबल है, अरे कांस्टेंट है, ये लिख दिया। इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 2 मतलब सर 2x - 7 क्या है, कांस्टेंट लिख दिया। वेरिएबल का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। अभी मैं सीधा कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो कर रहे थे अपन ने x की पावर n को ओपन कर करके सोल्व करा था। फिर ये इसका सेकेंड पार्ट है, ये लिख दो आप 5x² - 7x + 1,
और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, 2x का हो जाता है 1 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। देख रहे हो? ठीक है सर, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 10x माइनस 7 प्लस में फिर 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2। अब इसको आप मल्टीपल करेंगे तो जो अपने सामने आंसर है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है अपने सामने? नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है 2x माइनस 7 की पावर 2x माइनस 7 की पावर 2 और मल्टीपल में है 3x प्लस 5 की पावर क्यूब। ठीक है, दो वेरिएबल फंक्शंस है जिनका मल्टीपल है। सीधा सीधा पता है सर f(x) इंटू जी(x) हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है। यदि आप f(x) इंटू जी(x) लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पावर 2 है। आप जब जी(x) का डिफ्रेंशिएशन करना है इसका f(x) का, तो इसकी पावर 2 को ओपन करके फिर करेंगे। इसका करना है, इसकी 3 पावर है तो इसको ओपन करके करेंगे। इससे अच्छा है कि सर एक चीज़ होती है चेन रूल। क्या होती है? चेन रूल। हम सर इसका चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो अपने लिए बहुत ईजी पड़ेगा। तो मैं आपके सामने पहले लिख देता हूँ कि क्या करेंगे, f(x) मल्टीपल g(x) प्लस g(x) और f(x). ठीक है, तो मैं आपके सामने पहले एक काम करता हूँ। मैंने f(x) मान लिया 2x माइनस 7 की पावर 2। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला इसकी पावर ओपन करूँगा, फिर वो x की पावर n के फॉर्मेट में बन जाएगा। दूसरा है कि सर चेन रूल से कैसे करेंगे। चेन रूल ये कहता है कि आप जो पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसको आप पूरा एक ये मान लीजिए कि सर ये x की तरह। तो सबसे पहले आप इसको x की पावर n की तरह डिफ्रेंशिएशन कीजिए। जो अंदर पार्ट लिखा है उस पूरे को वैसा का वैसा लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा सर, 2 आगे आ गया, 2x माइनस 7 की पावर 2 माइनस 1। अब चेन रूल ये कहता है, यदि वो क्या चीज़ थी, ये था कि हम x की पावर n का इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ x नहीं कुछ और है। तो सर उसके बाद हम उस जो अदर पार्ट है उस पार्ट का भी एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये होता है चेन रूल। जो चेन बनती है वो कंटिन्यूसली छोटी छोटी वो जोड़ के बनती है, तो लास्ट एंड पॉइंट तक जोड़ते हैं तब पूरी चेन बनती है। उसी तरह से लास्ट एंड पॉइंट तक जाके आप डिफ्रेंशिएशन किए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस 7 की पावर 1 और इसका क्या हो जाएगा सर 2 मल्टीपल 1 माइनस 0। ठीक है, तो ये जो f(x) का जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है ये f(x) ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 2x माइनस 7। ये चीज़ आपको समझ में आई। इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है वो दे रखा है सर 3x प्लस 5 की पावर 3। इसको मैंने मान लिया g(x). अब अपने को करना है g(x). सबसे पहले x की पावर n की तरह करो। x की पावर n की तरह किया तो सर ये 3 आगे आ गया, ये बचा 3x प्लस 5 की पावर 3 माइनस 1। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये 3 माइनस 1। अब क्या करना है सर, अब ये x तो है नहीं कुछ और है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी इसको इफेक्ट करेगा। तो सर हम चेन रूल ये कहती है आप इसको भी डिफ्रेंस कीजिए। तो ये हो जाएगा d/dx 3x प्लस 5। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 की पावर 2 और ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल 1 प्लस 0। तो ये हो जाएगा 9
3x प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सर जो अपनी कंडीशन थी पहली वाली कि सर f(x) मल्टीपल जी डैश एक्स प्लस जी एक्स मल्टीपल एफ डैश एक्स, इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। जो f(x) दिया है वो f(x) रख देंगे, जी डैश एक्स जो फाइंड आउट किया है वो हम रख देंगे। f(x) जो है अपने सामने ये दिया हुआ है 2x माइनस 7 की पावर 2। जी डैश एक्स अपने पास क्या है 9 मल्टीपल 3x प्लस 5 की पावर 2 प्लस जी एक्स अपने पास क्या था, जी एक्स था 3x प्लस 5 की पावर क्यूब और एफ डैश एक्स क्या है अपने पास, तो यहाँ से 4 2x माइनस 7। अब इसको आगे भी सोल्व करना है, यहीं रहने देना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे सोल्व करना है तो यहाँ से देख लो, जो आगे सोल्व करते हैं हम इसको, आगे सोल्व करते हैं हम तो यहाँ से देख लो ये 2x माइनस 7 एक सिंगल और ये 2x माइनस 7 ये तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से एक तो कॉमन आ गया 2x माइनस 7, दूसरा 3x प्लस 5 की पावर 2 और यहाँ से भी 3x प्लस 5 की पावर 2, ये तो कॉमन आ गया। बचा क्या, एक तो यहाँ से बचा 2x माइनस 7 और इसके साथ मल्टीपल में 9 प्लस ये कितना बचा 4 और 3x प्लस 5। ठीक है, इसको आप आगे सीधा मल्टीपल करके ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस 7 3x प्लस 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 18x माइनस 63 प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, ये आपका इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 30x माइनस 43, ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 2x माइनस 7 3x प्लस 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा 30x माइनस 43। ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस का आंसर। एक बार मैं आपको चेन रूल और बता देता हूँ, आगे कोई क्वेश्चंस पे लगा नहीं हो तो सबसे पहले बतानी चाहिए थी, पर अभी बता देता हूँ। मान लो ये लिखा है मैंने 2x प्लस 3 की पावर 4, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपने टॉपिक समझा हुआ है, ठीक है ना। अभी सिर्फ मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थोड़ी सी कि चेन रूल कैसे लगता है। मैं अनसोल्व क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये कहता है कि चेन रूल ये कहती है कि आप सबसे पहले तो आप देखो ये सर x की पावर n के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है nx n माइनस 1। तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 4 2x प्लस 3 की पावर 3 4 माइनस 1। अब ये देखो x तो है नहीं यहाँ पर, ये अपने को सिर्फ ओनली एंड ओनली x की बात कर रहा है, तो यहाँ पर है 2x प्लस 3, तो ये डिफ्रेंशिएशन में इफेक्ट डालेगा। इसलिए सर हम बात करते हैं कि सर 2x प्लस 3 का भी अपने को डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। ये पार्ट 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि ये समझ में नहीं आता ना तो 12th के लिए वापस पढ़ना पड़ेगा एक बार, इसलिए अभी 11th में इसको अच्छे से कर लेना चाहिए, फिर आप इसको मल्टीपल कर दो। अब एक सवाल आएगा, सर इसको तो हम ओपन करके कर देंगे, भाई 4 पावर का है, 5 का आ जाएगा, 6 का आएगा, तो कैसे करेंगे। 2 पावर तक चलो हम ओपन कर देते, 3 पावर तक अपन ओपन कर देते, उसके बाद तो ओपन नहीं हो पाएगा ना, इतना पॉसिबल भी तो नहीं है ना। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चंस दे रखा है वो सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। फिफ्थ जो पार्ट है इसका जो एक क्वेश्चंस दिया है वो इस तरह से है कि सर x प्लस 1 मल्टीपल x माइनस 2 अपॉन रूट x।
तो ये आपको इस तरह से देखना है कि सर ये है ना, जो एक तो वेरिएबल है f(x) और उसके डिवाइड में है gx, इस तरह से। ऊपर वाले में 2 वेरिएबल है, लेकिन क्या अपन इनको मल्टीपल करके एक बना देंगे f(x), तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, इसको बोलते हैं डिवाइड रूल। वो मल्टीपल का था, ये डिवाइड का। सबसे पहले जो gx गिवन है डिनोमिनेटर में, उसकी सर पावर कर देंगे अपन 2, जो दे रखा है उसकी एग्जैक्ट पावर 2 कर देंगे। फिर इसी gx को यहाँ पहले लिख देंगे और f(x) का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। ऐसे ही याद रखना है सर, जो gx दे रखा है डिनोमिनेटर उसकी पावर 2 कर देंगे, फिर यहाँ से भागते हुए आएंगे, gx को यहाँ लिख देंगे, फिर अपन जो f(x) दे रखा है उसका कर देंगे, f(x) दे रखा है उसका डिफ्रेंशिएशन। फिर हम सर नेगेटिव, फिर f(x) और g'(x). मल्टीपल में क्या था, f(x) g'(x) प्लस gx f'(x), तो उसमें साइन प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ आपको पैटर्न से ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके आंसर में नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, और वो गलत माना जाता है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चंस को आपके सामने सोल्व करता हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरह से दे रखा है, x + 1 x - 2 अपॉन रूट x। पहले ऊपर वाले पार्ट को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा कि सर x² प्लस का x माइनस का 2x और माइनस का 2 अपॉन रूट x। तो ये ऊपर वाला पार्ट बन गया x² माइनस x माइनस 2 अपॉन रूट x। f(x) अपॉन gx क्या कहता है कि सबसे पहले आप gx का कर दो सर स्क्वायर, ये रहा रूट x, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। उसके बाद आपको आते ही यहाँ लिखना है gx, ये लिख दिया मैंने gx, ठीक है। मल्टीपल f'(x), f'(x) मतलब सर d/dx x² माइनस x माइनस 2, फिर माइनस, फिर इस बार क्या करना है कि सर जिसका डिफ्रेंशिएशन करा उसको तो वापस लिख दो, और दूसरा पार्ट जो gx है उसका कर दो डिफ्रेंशिएशन। रूट x को मैं लिख देता हूँ x की पावर 1/2 आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। क्लियर। अब ये रूट x तो वैसा का वैसा लिख दिया मैंने, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, x² का हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा -1 और इसका हो जाएगा 0, माइनस ये लिख दिया x² माइनस x माइनस 2 और x की पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। और ये रूट x की पावर 2 है तो ये बन जाएगा x, ठीक है। अब आप इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने से ये बन जाएगा 2x की पावर 3/2, यहाँ से तो ये बन गया माइनस ये x 1/2 और x की पावर 2 माइनस 1/2 माइनस x की पावर 1 माइनस 1/2 और माइनस 2 x की पावर -1/2। क्लियर। इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ये अपने सामने बन गया है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है x, ये मैंने लिख दिया 2x की पावर 3/2 माइनस 1/2 x की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1, मतलब x की पावर ये भी हो जाएगी 3/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा 1 x की पावर -1/2, ठीक है। ये होगा ना, और डिवाइड में है x, ये बन गया 2x की पावर 3/2 और ये -1/2 x की पावर
3/2। तो ये जोड़ के बन जाएगा 4x की पावर 3/2, सॉरी 2 में एलसीएम ले एक सेकेंड, सॉरी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2 - 1/2 मतलब ये हो गया 3/2 x की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 रूट x और ये हो जाएगा -1 रूट x। x की पावर -1/2 नीचे आएगा, इस तरह से बनेगा और x का सब में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो अपना जो आंसर है वो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 -1 प्लस 1/2 और ये नीचे रूट x रहेगा, यहाँ से ये कट जाएगा और ये बन जाएगा -1 x की पावर 3/2। ठीक है, ये माइनस और माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा मल्टीपल होके। तो इस तरह से थोड़ा सा लास्ट में उलझ गया है, तो मैं एक बार इसको वापस लिख देता हूँ आपके सामने इस स्टेप को, आपकी क्लियरिटी के लिए एक बार वापस लिख देता हूँ इस स्टेप को, कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा, देखो 2 और x ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 मतलब रूट x प्लस और ये हो जाएगा 1/√x और इसके डिवाइड में है x। अब x को अपन सबके नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 और ये जब डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा -1 प्लस ये रूट x अपॉन 2x प्लस ये 1/√x और ये इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, ये तो कितना बन जाएगा 3/2 और -1/2 ये बन जाएगा 3/2 रूट x, x की पावर 1/2 बन जाएगा तो ये रूट x प्लस ये कितना बन जाएगा 1/2 रूट x और प्लस ये x की पावर 1/2 मल्टीपल x की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा x की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 3/2। ये आपका इसका 5th क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस तरह से। इसके बाद फिफ्थ का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होगा, ये हो जाएगा x प्लस फिफ्थ का जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है वो भी इसी तरह से x प्लस 5 मल्टीपल में 2x² माइनस 1 अपॉन x, ये भी किस फॉर्मेट में, fx अपॉन gx। fx को आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2x³ प्लस ये बन जाएगा 10x² माइनस x और माइनस का 5 अपॉन x, ये कितना बन जाएगा 2x³ प्लस 10x² माइनस 2x³ प्लस 10x² माइनस का x और माइनस का 5 अपॉन x। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएशन fx अपॉन gx। सबसे पहले gx का क्या कर देते हैं, स्कोर कर दिया, अब gx को वैसा का वैसा लिख दिया और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, fx का। माइनस इस बार क्या करना है सर, fx को आप वैसा का वैसा लिख दो और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, d/dx x। क्लियर, ये x मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, इसका क्या हो जाएगा सर 6x² प्लस 20x माइनस 1 और माइनस का 0 माइनस ये क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 10x² माइनस x माइनस 5 और x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। इसको आगे सोल्व करने की बताने की ज़रूरत है नहीं,
सीधा सा मल्टीपल करने से इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। आप चाहो तो सोल्व कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, हो जाएगा। आप सीधा इसको मल्टीपल करो, इसमें आपके सामने सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है वो दे रखा है 6 क्वेश्चंस, जो आपके सामने 6 क्वेश्चंस दे रखा है। ये कह रहा है फॉर द फंक्शन गिवन बाई, जो फंक्शंस दे रखा है वो इस तरह से आपके सामने है कि f(x) जो है वो दे रखा है 2x³ माइनस 3x प्लस 7, और आपको जो बताना है या शो करना है वो करना है कि आप उसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए और उसकी वैल्यू 2 पुट कीजिए, और एक बार और उसी डिफ्रेंशिएशन में आप 1 वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालिए। तो ये दोनों का यदि अपन इस तरह से करें तो इस तरह से एक दूसरे के रिलेशन में होंगे। तो सीधा सीधा अपन क्या कर देते हैं, f(x), सर 2 तो कांस्टेंट है, x³ का क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस 3। अब निकालना क्या है f(2). अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ जो x है इसकी जगह 2 पुट करना है, मतलब ये जो इसका जो फंक्शन है इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे 2 पुट। तो 6 इंटू 4 माइनस 3, तो ये हो गया 24 माइनस 3 21। अब ये कह रहा है कि आप इसका f(1) निकालिए। f(1) का क्या मतलब हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, f(x) में पुट करना है, f(x) में नहीं। तो 1 पुट किया तो ये हो गया 6 इंटू 1 माइनस 3, तो ये हो गया 3, 2x³। यहाँ पर जो फंक्शंस दे रखा है वो दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 7, क्योंकि यहाँ पर ये x² है, मैंने इसको x की पावर 3 ले ली, तो यहाँ से जो डिफ्रेंशिएशन होगा ना वो थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सर 2 तो कांस्टेंट है, 2 और x² का हो जाएगा 2x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3। तो f(2) कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5। देख लो, अलग पावर लेते ही अलग आंसर आ गया। यदि ये रट्टा वट्टा होता ना तो आंसर भी वही आता, सेम वाला ही। तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए अपना, गलत आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं गलती करी है। यहाँ से f(1) कितना आ जाएगा 4 मल्टीपल 1 माइनस 3, तो ये कितना आ रहा है 1। अब आप देख लो खुद ही, f(2) इक्वल टू 5 f(1) हो रहा है, क्योंकि f(2) की वैल्यू आ रही है 5, और ये हो गया 5 इंटू 1 इक्वल आ रही है, तो हो गया आंसर। इससे जो आगे के पार्ट है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि कोई आपको चीज़ सर ये राइटिंग वगैरह में, या सर थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करके बताइए, तो वो चीज़ भी मैं कर दूंगा। कमेंट करके बताना ज़रूर मुझे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो।